नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नायक और आज हम बात करेंगे क्या एससी एक्ट में अग्रिम जमानत यानी कि बाहर की बाहर जमानत हो सकती है नहीं हो सकती है। इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। मैं उससे पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ दिया गया बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाली वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहले आ जाए। दोस्तों अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे। क्या SC/ST एक्ट में अग्रिम जमानत मिल सकती है नहीं मिल सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो SC/ST एक्ट का सेक्शन 18 है वो अ, अग्रिम जमानत लेने से रोकता है और कहता है कि आप 438 की CRPC के प्रोविज़न है वो यहाँ पे लागू नहीं होंगे। पर दोस्तों बहुत सारे ऐसे जजमेंट है हाई कोर्ट के, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और 2020 का जजमेंट है, उसके बाद 2022 का जजमेंट है महाराष्ट्र हाई कोर्ट, इसका नाम है योगेश लक्ष्मण पांडव का जजमेंट है और छत्तीसगढ़ का रजनीश मिश्रा का भी जजमेंट है। आपसे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रजनीश मिश्रा का छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसके बारे में। दोस्तों ये एक मामला था, गौड़ जाति का एक सरपंच है जो उसने एलिगेशन लगाया रजनीश मिश्रा पर। उनने सेक्शन 294 और 323 और ST/SC एक्ट के अकॉर्डिंग इन पे FIR कर दी। इन पर एलिगेशन ये था कि अ, रजनीश मिश्रा जी ने घर पे जाकर उनके जो सरपंच हैं, वादी है, ये कहा है कि गौड़ जाति के लोग सरपंच वगैरह नहीं बन सकते। तो ये एलिगेशन लगाया। उसके बाद अ, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रजनीश मिश्रा 438 की बेल ने पहले लोअर कोर्ट में डाली, वहाँ से उनकी बेल खारिज हो गई। उसके बाद वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट जो जाने का प्रोविज़न है अपील में है ST/SC एक्ट का सेक्शन 14A यानी कि 14A का सेक्शन से अपील में गए। उनने उस एंटीसिपेटरी बिल की अपील करी हाई कोर्ट में, जहाँ पे हितेश वर्मा स्टेट ऑफ उत्तराखंड वाले मैटर को रेफरेंस ऑर्डर में किया गया और ये कहा जो प्लेस था घटना स्थल वो केवल चार दीवारी के अंदर था, यानी कि जो इनने कहा वो पब्लिक प्लेस नहीं था। तो पब्लिक प्लेस क्या होता है? ये सार्वजनिक जगह स्थान, जैसे सड़क हो सकती है, कोई बस स्टैंड हो सकता है, या जहाँ सार्वजनिक रास्ता जहाँ लोग आवागमन हो। पब्लिक प्लेस तो ये हो गया। प्राइवेट प्लेस आपका घर हो सकता है, आपका दुकान हो सकती है, आपका मकान हो सकता है, आपका कारखाना हो सकता है। तो वहाँ पे यहाँ पे कोई बाहर के लोग ना हो और वहाँ पे क्योंकि सभी लोग घर के मौजूद थे तो प्राइवेट प्लेस हो गया, ना कि पब्लिक प्लेस। इस आधार पर प्राइमा फेसी ऑफेंस नहीं बनता है क्योंकि वो पब्लिक प्लेस नहीं था। इस आधार पर रजनीश मिश्रा को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बेल दे दी। अब दूसरा जजमेंट है जो महाराष्ट्र हाई कोर्ट का है और ये औरंगा बेंच ने दिया था। ये है योगेश लक्ष्मण पांडव का। इसमें ये मैटर था, एक महिला ने योगेश लक्ष्मण जी पे 354, 354D, 323, 504 बगैर 506 और ST/SC एक्ट के अकॉर्डिंग FIR कर दी इनके ऊपर। इन पर ये एलिगेशन था। अब इसमें ये कहा कि उस महिला का ये कहना था, इस ये व्यक्ति मुझे देखकर पड़ोस में ही रहता था चूँकि, और ये अभद्रता भाषा करता है, गलत इशारे करता है और मेरे संग छेड़खानी करी है और अभद्र भाषा का उपयोग किया है, यानी जाति सूचक का उपयोग किया है। इस बात को लेकर औरंगा बेंच ने भी एक यूनियन ऑफ इंडिया पृथ्वीराज चौहान का मैटर है, उसमें भी अग्रिम जमानत लागू हो सकती है नहीं लागू हो सकती है, इसके बारे में जो रुकावट है सेक्शन 18 SC/SC एक्ट का, उसके बारे में जिक्र किया है। तो इन लोगों को, दोनों ही लोगों को बाहर के बाहर जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी बेल जो SC/SC एक्ट में लोअर कोर्ट नहीं देता है वो हाई कोर्ट से इन लोगों को मिली। और क्या आपका सवाल था कि SC/SC एक्ट में अग्रिम जमानत मिल सकती है या नहीं मिल सकती? हाँ दोस्तों, SC/ST एक्ट में भी अग्रिम जमानत मिल सकती है। आप अपने लॉयर से कहिए कि वो लोअर कोर्ट में, SC/ST कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल डालें, जहाँ वो खारिज होगी। उसके बाद वो हाई कोर्ट सेक्शन 14A SC/SC एक्ट में वहाँ अपील करें
और जो ये हाई कोर्ट की रूलिंग है, कैलाश की भी है एक उत्तर प्रदेश की, और एक रजनीश मिश्रा है छत्तीसगढ़ 2022 की, और मैंने आपको बता दी योगेश लक्ष्मण पांडव वाली है 2022 की महाराष्ट्र हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच की। ये जो रूलिंग है इनके अकॉर्डिंग आपको SC/SC एक्ट में जो धाराएं लगी हैं उन धाराओं के अकॉर्डिंग आपको अग्रिम जमानत बाहर के बाहर मिल सकती है। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे अनुरोध करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वहाँ दिया गया बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहले आ जाए।